गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत ही ज्यादा एक प्रकार का अविस्मयकारी एक घटना है जो अचानक घटित होता है, चाहे भूकंप हो चाहे ज्वालामुखी हो। मेरे सामने ये जो मॉडल है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये समुद्री क्षेत्र है, वो समुद्र है और ये विस्फोट के जरिए हो रहा है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आज हम ज्वालामुखी को पढ़ेंगे और ज्वालामुखी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वार्सेस्टर महोदय ने क्या कहा है ज्वालामुखी के बारे में? धरातल का एक ऐसा भूभाग होता है जहां पर धरातल के नीचे से विस्फोट के जरिए लावा बाहर निकलती है और यही ज्वालामुखी होता है। तो ज्वालामुखी नली है, ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। और ये जैसे विस्फोट होता है तो ये गैस, धुआं और राख, कंकड़ पत्थर ये बाहर की ओर निकलते हैं। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है ये गंधक है और जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये तप्त लावा है। ये धरातल के अंदर रहता है, चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। जैसे ही बाहर आता है वह कहलाता है लावा। जिस प्रकार से आप लोगों के घर में नाम होगा ना, घर में किसी का नाम छोटी नाम होगा मगर स्कूल में नाम अलग है। सेम चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप धरातल के नीचे क्या है, क्या नाम से जाना जाता है? मैग्मा। और बाहर आता है तो लावा के रूप में जानते हैं, क्योंकि रोमन जो देश है वहां पर अग्निदेव को वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। इसको ज्वालामुखी। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान होता है जहां से गर्म लावा और राख गैसें बाहर निकलती है। भाग है ये, आपको डायग्राम सचित्र वर्णन पूछा जाता है तो ये आपको बताना पड़ेगा ज्वालामुखी का। और एक प्रकार का पर्वत बन जाता है जिसको ज्वालामुखी कहते हैं, शंकु के रूप में। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि ये रिंग ऑफ फायर है, मतलब जो प्रशांत महासागर का जो मेखला है, किनारे जो भाग है वहां पर अधिकांश ज्वालामुखी आते हैं जो लाल रंग से आपको इंडिकेट हो रहे हैं। इस कारण धरातल के अंदर उसको क्या मिलेगा? जलवाष्प गैसें ज्यादा मिलेंगी। धरातल के नीचे जैसे ही चट्टान जाएगा उसको ताप और दाब से क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है और गैस होता है और बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है और एक जबरदस्त विस्फोट के जरिए कुकर को और सीटी बंद कर दें और इतना अधिक प्रेशर होगा तो क्या होगा, वो कुकर फट जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस हो रहा है धरातल के ऊपर। जब कमजोर भाग दिखाई दे रहा है और वह नीचे से जो चट्टान है जो मैग्मा के रूप में है वो और गैस है, ये विस्फोट करिए बाहर निकलता है। की उत्पत्ति के क्या क्या कारण है? तो पहला कारण तो मैग्मा की उत्पत्ति। आखिर मैग्मा होता क्या है? जो भूपटल के जो नीचे जो परत होते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत अधिक तप्त जो मैग्मा है ये धरातल के नीचे होते हैं और ये सेल जो है ये जो पिघले हुए अवस्था में होते हैं, जो चट्टान, इसी को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जो होता है बेसाल्ट और ग्रेनाइट का जो सेल होता है जो उच्च तापमान के कारण पिघल जाता है। तकरीबन इसका जो टेम्परेचर होता है 500 से 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसका। आखिर ये जो मैग्मा है धरातल के नीचे ही क्यों पिघली अवस्था में होती है? तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि पृथ्वी जो है वह जब उसकी उत्पत्ति हुई तो एक तप्त पिंड था और इसका जो धरातल के नीचे वाला भाग है काफ़ी तप्त है। दूसरा कारण तो ये हो सकता है कि रेडियो एक्टिव जो तत्व है थोरियम और यूरेनियम, इसका विखंडन होने के कारण धरातल के नीचे यह पिघली अवस्था में होता है। तीसरा जो होता है प्लेट विवर्तनिकी होता है जिसके कारण ये मैग्मा की उत्पत्ति होती है। और चौथा है संकुचन उष्मा, जो ठंडी अवस्था धरातल के जो ऊपरी क्षेत्र है वो ठंडी होती है, धरातल के नीचे जो भाग है वह तरल अवस्था में होते हैं। अब हम तो ये जान गए कि मैग्मा की जो उत्पत्ति है, मैग्मा के कारण ही ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। दूसरा कारण देख लेते हैं, गैस तथा जलवाष्प। क्योंकि ज्वालामुखी जब विस्फोटन होता है तो 80% के आसपास जो जलवाष्प या गैस होते हैं वो सर्वप्रथम यही विस्फोट के जरिए बाहर निकलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी भी है। सक्रिय ज्वालामुखी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? इटली का एटना, आपको माउंट एटना जो है सक्रिय ज्वालामुखी लगातार यहाँ पर विस्फोट होता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुप्त ज्वालामुखी, इसी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, एक बार विस्फोट होने के बाद दोबारा विस्फोट होने में टाइम लगता है ये ज्वालामुखी। और ये आपको कहाँ दिखाई देगा? माउंट फूजी में दिखाई देगा। ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी, जिसको मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अच्छा, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा ज्वालामुखी है और दूसरा?